सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ श्री एकादशी व्रत है। राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज ने निर्जला एकादशी के बारे में बताया है। वीडियो को फुल वॉच कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। समस्त विश्व में कोई ऐसा नहीं जो एकादशी व्रत की महिमा न जानता हो। एकादशी का प्रादुर्भाव और एकादशी जी की जो महिमा है उसके विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। सतयुग में शंखासुर का पुत्र मुर नामक दैत्य हुआ। शंखासुर को भगवान विष्णु ने मार डाला। इससे मुर को बड़ा दुख हुआ। इसका बदला लेने के लिए वो वन में जाकर मुर दैत्य घोर तपस्या करने लगा। उसके तपस्या से संतुष्ट होकर सर्व सामर्थ्यशाली भगवान ब्रह्मा जी उसके समीप आए और उससे कहा कि तुम वरदान मांग लो। ये सुनकर मुर दैत्य बोला कि हे वरदाता नाथ, देवता, दैत्य, मुनि, मनुष्य, शिव, विष्णु और बड़े बड़े लोकपाल, दिक्पाल, जहां तक आपकी सृष्टि है, मुझे कोई समर में ना जीत सके ना कोई मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। इतना उसने तप किया मुर दैत्य ने कि भगवान ब्रह्मा को विवश होकर के ऐसा ही हो तथास्तु, ऐसा ही हो कहना पड़ा। अब ब्रह्मा जी ऐसा कह करके अपने लोक को चले गए। अब जो असुर है वो वर पा करके बड़ा बलवान हो गया। जिस लोकपाल के पास जाता ललकार कर उसे परास्त कर देता, क्योंकि मर सकता नहीं। ब्रह्मा जी ने ऐसा वर दिया है। लोकपालों को जीतकर समस्त लोकों पर अपना उसने अधिकार कर लिया और समस्त लोकपालों के पद पर वो दैत्यों को नियुक्त करता। दैत्य सदैव विपरीत भावना वाले, समस्त ब्राह्मणों को, भक्तों को, गाय को, ऐसे सब संतों को सताना, मारना, काटना, महान अत्याचार मुर दैत्य के द्वारा फैल गया। दुखी होकर के समस्त देवता भगवान शंकर जी के पास गए। भगवान शंकर जी सबको आश्वासन दिए, क्योंकि वो कल्याण स्वरूप है। जब जब कोई भारी विपत्ति पड़ती है तो समस्त देवता महादेव जी के पास जाते हैं, फिर महादेव जी उपाय बताते हैं। जैसे समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला तो किसी भी देवता की ताकत नहीं कि चख सके। महादेव जी के पास गए, प्रार्थना की, तो आज भी भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है, उसे धारण करते हैं। यद्यपि इनकी सेवा है सृष्टि का संहार करना, पर सृष्टि की रक्षा जहाँ कोई नहीं कर पाता वहां ये करने के लिए बुलाए जाते। हलाहल विष पीने के लिए किसे बुलाया गया? इन्हीं को तो बुलाया गया। सब देवताओं ने भगवान शंकर से कहा हमारी रक्षा करो। भगवान शंकर ने आश्वासन दिया और स्वयं देवताओं एवं अपने पार्षदों के सहित युद्ध के लिए ललकारा। मुर दैत्य ने बहुत भयंकर युद्ध किया, लेकिन युद्ध में विजय मुर दैत्य की हुई, क्योंकि आशीर्वाद है भगवान ब्रह्मा जी का। अब देवताओं ने देखा दैत्यों की तो प्रबल सेना बढ़ती चली आ रही है। अब भगवान श्री हरि का स्मरण किया, भगवान विष्णु का कि हे नाथ आप ही अब रक्षा कर सकते हो। भगवान श्री विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और मुर दैत्य पर प्रहार किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त होने के कारण भगवान के प्रिय पार्षद सुदर्शन ने उसको ऐसे घूमकर परिक्रमा करते हुए आकर भगवान के हाथ पर विराजमान हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि के ही अंश से प्रकट हुए। वरदान की मर्यादा रखने के लिए सुदर्शन चक्र जी समीप से जाकर वापस आ गए, लेकिन मुर दैत्य को मारा नहीं। अब तो हाहाकार मच गया कि अब ये प्रलयंकारी दैत्य जब भगवान शिव के वश में नहीं हुआ, बड़े बड़े लोकपालों को अपने अधीन कर लिया और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी वापस हो गया। अब क्या होगा?